जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो यहाँ पर 1 दिसंबर से लेके 25 जनवरी तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। जैसे कि महाराज जी यहाँ पे अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और यहाँ पर इस बीच में कब कब धाम पर बैठेंगे, कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए। जो भक्त पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर, जो पहली बार आ चुके हैं या फिर पहले भी आ चुके हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि आप अगर अलग आप किसी और राज्य से आ रहे हैं तो आपको मनोना धाम कैसे पहुंचना है, कहां पे आपको फ्री में ठहरना है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, कैसे दोस्तों आपको होटल बुक करना है, कहां पे आपको रुकना पड़ेगा, कहां पे नहीं रुकना पड़ेगा, और दोस्तों कहां पे आपको स्नान करना है, कहां से आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है, कितने रुपए में आपको श्याम जल की बोतल मिलती है, और कैसे कितना खर्चा यहाँ पे आ जाता है एक व्यक्ति का नॉर्मल तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, यहाँ पर आपको कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना करना ही ना पड़े, आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको देने वाले हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, वरना समझ में नहीं आएगा, फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं आखिर अभी के टाइम पर यहाँ पर कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ नहीं है। देखो दोस्तों अभी के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। महाराज जी जब बैठते हैं और यहाँ पर जब मान लो नहीं बैठते हैं तो थोड़ी बहुत भीड़ में अंतर आता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं होता है कि यहाँ पर महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। यहाँ पर आकर आप आ जाते हैं, यानी 4-5 दिन का इंतजार करना पड़ता है, फिर महाराज जी जब बैठते हैं तब उनका नंबर आता है, लगभग 8-10 दिन बर्बाद हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ना हो आपके साथ, इसलिए आपको वीडियो पूरी देख लेना है। पूरी जानकारी यहाँ की आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आकर अगर आप किसी और राज्य से आ रहे हो, कहीं से आ रहे हो, सबसे पहले आपको कहाँ पहुँचना है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है, आंवला इसकी तहसील है। सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली सबसे बड़ी स्टेशन है, तो बरेली ही आपको आना है। अगर आप किसी गाड़ी से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, तो आप आराम से आपको सबसे पहले बरेली आना है। बरेली आने के बाद आपको सीधा आपको ट्रेन पकड़ लेना है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आपको 20 रुपये में आपको यहाँ पर आंवला आ जाओगे, और ज़्यादा खर्चा आपका लगेगा नहीं। अगर मान लो आपको ट्रेन नहीं मिल पाती है, किसी और टाइम आते हो, क्योंकि हर समय लोकल स्टेशन के लिए ट्रेन अवेलेबल नहीं हो पाती, तो आप रोडवेज का भी सहारा ले सकते हो। रोडवेज में लगभग 80-90 रुपये में आपको यहाँ तक आ जाओगे। और अगर आप यहाँ पर ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा अपनी गाड़ी करके आना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, आराम से आ जाओगे, कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना होगा। देखो आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अगर आप सुबह में पहुँच जाते हो तो आपको यहाँ पर श्याम जल की बोतल खरीदनी है। आपको पहले तो स्नान करना है, स्नान नहीं कर पाते हो तो किसी स्वस्थ व्यक्ति से हाथ मुंह धुलवाकर आराम से यहाँ पर श्याम जल की बोतल आपको खरीदवानी है। और यहाँ पर 51 रुपये से प्रसाद शुरू हो जाता है। अर्जी फॉर्म आपको 10 रुपये का मिलेगा, वो आपको खरीद लेना है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद सीधा आपको मंदिर की लाइन में आपको लगना है। विशेष आपको ध्यान रखना है कि अर्जी यहाँ पर 61 रुपये की लगती है, 60 रुपये उसमें रखने होते हैं, 1 रुपये उसमें रखा हुआ आता है। तो अर्जी में अगर आपको शांतिपूर्वक जो भी आपकी समस्या वो आपको लिख देनी है, आपको अर्जी फॉर्म भरना नहीं आता है, तो जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहीं से आपको उसी व्यक्ति से आप भरवा सकते हैं। आराम से वो भर देगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये सारे काम कर लेने हैं। बाकी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको और क्या करना है। देखो दोस्तों यहाँ पर श्याम जल की जो बोतल है वो आपको यहाँ पर 20 से 25 रुपये में आपको मिल जाएगी, यानी कि 20 रुपये में आपको मिल जाएगी आराम से। ये सारी चीज़ें खरीदने के बाद सीधे आपको मंदिर की लाइन में लगना है। विशेष ध्यान रखना है, आपको मंदिर के दर्शन पहले करने हैं, महाराज जी के दर्शन पहले नहीं करने हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन पहले नहीं करते हैं, महाराज जी की लाइन में लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि मंदिर के दर्शन फिर किसी दिन कर लेंगे, भीड़ ज़्यादा है, तो उनको फ़ायदा यहाँ पे नहीं होता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगर आप मान लो सुबह में नहीं पहुँच पाते तो आपको क्या करना है। देखो दोस्तों सुबह में अगर आप नहीं पहुँच पाते तो यहाँ पर आपको रहने की व्यवस्था करनी है। रहने के लिए यहाँ पर जगह जगह फ्री में टेंट लगे हुए हैं लकड़ी के, और मान लो लोहे के भी टेंट बने हुए हैं, तो आराम से वहाँ रुक सकते हो, आपको कोई चार्ज लगेगा नहीं। और अगर आप यहाँ से दुकानों में रुकना चाहते हो, जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, आपको कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा, फ्री में आप वहाँ पे भी रुक सकते हो, आपको कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको मान लो अगर आप होटल में रुकना चाहते हो या फिर धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो कितना खर्चा आपको आएगा। अगर आप होटल में रुकना चाहते हो, देखो होटल यहाँ पर बिल्कुल मनोना धाम पर मौजूद नहीं है, तो आपको आंवला में रुक सकते हो। आंवला में लगभग एक दिन का किराया लगभग 300, 250, 300, 400 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर आप मनोना धाम मंदिर के पास में ही रुकना चाहते हो
हो, धर्मशाला में रुकना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आपको देना पड़ेगा। वैसे आप मान लो आंवला बिल्कुल नज़दीक है, इसके 2-3 किलोमीटर दूरी है, तो वहाँ पर आप रुक सकते हो आराम से। 200-300 रुपये का किराया आपको यानी कि कमरा मिल जाएगा आपको एक दिन का। वहाँ से आप ऑटो करके सीधे आप सुबह में ही पहुँच सकते हो। लेकिन मान लो आप वहीं पे रुकना चाहते हो, मंदिर पे ही रुकना चाहते हो, तो आपको 3000 रुपये या फिर 1000 से 3000 के बीच में आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। फ्री में रुकना चाहते हो तो मैंने आपको बता ही दिया, दुकानें और टेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हो। सामने आप देख सकते हो ये वाली धर्मशाला, यहाँ पे रुक सकते हो। बगल में एक धर्मशाला और बन रही है, अभी वो चालू नहीं हुई है, तो वहाँ पे आप नहीं रुक सकते हो। धर्मशाला में इस वाली में ही रुक सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे सभी प्रकार की बीमारी देखते हैं। आपकी कोई भी प्रकार की बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या हो, सभी प्रकार की महाराज जी यहाँ पे बीमारियाँ देख लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको मंदिर में ही आपको अर्जी लगानी है, मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है, मंदिर में ही आपको जो फॉर्म लेके जा रहे हो वो आपको जमा करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी ना आए कि हम अपने घर से चल रहे हो तो कि यहाँ पे हमारी जो समस्या है वो दूर होगी या नहीं होगी, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे भैया कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, हम यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं तो हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर उन लोगों की समस्या जल्दी पूरी हो जाती है जिनके साथ पुण्य होते हैं, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा सा समय लगता है। तो आपको भी धैर्य रखना है, यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे श्याम जल आपको ऑनलाइन नहीं मंगाना है, कभी भी आपको ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है कि आपको श्याम जल आपको सुबह में महाराज जी जब पीने के लिए बोलते हैं तो आपको कभी भी गैप नहीं करना है। सुबह 4:30 बजे से रात वो दोपहर के 11:30 बजे तक आपको श्याम जल का सेवन करना है। डेली आपको श्याम जल का सेवन करना है। और चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखें, आपको मीट मछली अगर खाते हो आपको वो भी आपको नहीं खाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको लाइन में लगने के लिए आपको क्या करना होगा। देखो, लाइन में लगने के लिए अगर आपको मरीज सक्षम नहीं है तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब आपको मरीज को बुला सकते हो। इस प्रकार से आप लाइन में लग सकते हो। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते हो तो टोकन भी प्राप्त कर सकते हो। टोकन सोलर प्लांट के नीचे जहाँ से धर्मशाला बनी हुई है वहीं से आपको टोकन मिल जाएगा। लेकिन टोकन उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उन लोगों को टोकन दिया जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं खाने पीने की, तो यहाँ पर जगह जगह होटल बने हुए हैं आराम से। वहाँ पर आप 60-70 रुपये में आपको फ्री में खाना मिल जाएगा, यानी कि 60-70 रुपये में आपको खाना मिल जाएगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन। और यहाँ पे लोग आकर भंडारे भी चलाते हैं। बहुत सारे भैया जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो भी यहाँ पे भंडारे चलाते हैं। और आप भी यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, अगर आपका यहाँ पे कुछ भी कल्याण हुआ है, कुछ भी फ़ायदा हुआ है, तो आप भी ये काम कर सकते हो आराम से। यहाँ पर थोड़ा बहुत आप भी यहाँ पे बांट सकते हो। तो उससे क्या होता है कि जो लोग आते हैं उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी बुधवार और बृहस्पतिवार यानी वेडनेसडे और थर्सडे को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप इस दिन आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। इस दिन सिर्फ दोस्तों ये भी बैठते हैं जब महाराज जी कोई एकादशी का त्यौहार हो गया, कोई बड़ा त्यौहार हो गया, तभी महाराज जी धाम पर बैठते हैं, अन्यथा धाम पर नहीं बैठते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको और कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी है जिससे कि आपको यहाँ पे पहली बार में ही फायदा हो जाए। पहला आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर आपको सुबह में अगर आप पहुँच जाओगे और यहाँ पे मंदिर के दर्शन आप पहले करोगे, महाराज जी के दर्शन बाद में करोगे, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें कर लेनी है। दूसरी बात यह है कि मीट मछली आपको नहीं खानी है। दूसरा बात यह है कि आप यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो आपको कहीं भी पैरों के तले या कहीं पे ऐसी जगह नहीं रखना है जिससे वो खंडित हो जाए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि यहाँ पर ट्रेन में लेके जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, जहाँ की जहाँ टांग देते हैं तो वो खंडित हो जाता है। फिर भैया कहते हैं यहाँ पे हमें फ़ायदा ही नहीं होगा और बहुत सारी बातें बनाते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना, आपको ये नहीं करना है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है, क्योंकि ऑनलाइन श्याम जल कभी भी यहाँ पे काम नहीं करना है। ऑनलाइन आपको अर्जी नहीं लगानी है, कुछ भी आपको ऑनलाइन नहीं करना है। बहुत सारे भैया सोचते हैं कि भैया घर से ही हमारे काम बन जाए, इतनी दूर क्यों आएंगे। तो भैया कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। 1-2 अर्जी आपको लगानी होगी। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हर कोई पाप कर बैठता है, चाहे मैं सही चाहे आप सही। तो जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनकी अर्जी जल्दी स्वीकार होती है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा समय लगता है। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। और यहाँ अगर आपकी मनोकामना एक बार में पूरी नहीं हुई तो 2 बार 3 बार में पूरी हो ही जाएगी। तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी लगाने की कोशिश नहीं करनी है, कुछ भी आपको ऑनलाइन नहीं ढूंढना है। यहाँ पर आकर ही आपका कल्याण होगा। बस सच्चे मन से अर्जी लगाइए, सारे नियम फॉलो कीजिए, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। आपको कुछ और जानना है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने कोई गलती
गलती की है या फिर कुछ और है, कुछ रह गया है, किसी के बारे में आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पर अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, सर्दियों का समय चल रहा है, तो आप बच्चे बुजुर्गों को लेकर आ रहे हो तो आपको सावधानी बरतनी है, आपको कपड़े वगैरह भरपूर लेके आने हैं और आराम से यहाँ पर आप कमरा में रुको या फिर चाहे यहाँ कहीं पर रुको, आराम से आपको सावधानी पूर्वक रुकना है क्योंकि सर्दियों का समय चल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 1 जनवरी से लेके और 1 दिसंबर से लेके 25 जनवरी तक महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे, कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं अभी के टाइम पर यहाँ पर 25 दिसंबर तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं, ऐसा ही अपडेट आ रहा है। बाकी दोस्तों कोई और अपडेट आएगा अचानक कहीं महाराज जी जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो आपको अगली वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे, डेली अपडेट देते रहते हैं। बाकी कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे, हम चाहेंगे ईश्वर